अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ एंड लाइफ विद डॉक्टर तनवीर के साथ आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पिछली बार हमने रमज़ान के हवाले से बात की थी कि रमज़ान के फ़ायदे हमें क्यों नहीं मिलते। आज मैं रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में अपने कहा था कि इस चैनल का नाम मैंने हेल्थ एंड लाइफ विद डॉक्टर तनवीर इसलिए रखा है कि इस पर हम सिर्फ हेल्थ पे बात नहीं करेंगे बल्कि लाइफ के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे ही बात करेंगे, एथिकल चीज़ों पे, सोशल चीज़ों पे। तो रमज़ान के हवाले से भी कुछ चीज़ें उसका लाइफ से ही ताल्लुक़ है। वैसे भी आजकल सियासी गुफ्तगू के अलावा या उसको सुनने के अलावा कोई मूड नहीं है, लेकिन अब रमज़ान के दिन है तो मैं सोचा था कि मैं 2-4 हफ़्ते जो हैं इसमें कुछ ऐसी बातें ही कर लूँ जिसका ताल्लुक़ लाइफ और सॉर्ट ऑफ रमज़ान से है। फिर इंशाल्लाह ईद के बाद हम डायबिटीज़ सीरीज़ शुरू करेंगे और दरमियान में हम कुछ एथिकल और सोशल टॉपिक्स डिस्कस कर लिया करेंगे उसके। पिछली बार हमने रमज़ान के हवाले से बात तो की थी कि रमज़ान के फ़ायदे हम सारी ज़िंदगी क्यों नहीं ले पाते, वो बात तो हमने कवर कर ली। आज मैं एक बात ऐसी करना चाहूँगा जो उसमें नहीं कर पाया था, वो लंबी वीडियो हो गई थी। छोटी सी बात है लेकिन बड़ा कॉमनली आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कुछ लोगों को मौसमी मुसलमान कहते हैं। मैंने बड़ों को भी देखा है, ख़ास तौर पे आजकल के यंग लोगों को भी देखा है ये बोलते हुए कि वो लोग जो रमज़ान में थोड़ा बहुत इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं या थोड़ी सी अपनी तब्दीली कर लेते हैं स्केजुअल में, उसे अक्सर लोग मजाक से मौसमी रमज़ान कहने लगते हैं। तो ये मौसमी रमज़ान क्या चीज़ है और हमें इसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? देखें, वैसे तो हर कोई मौसमी मुसलमान हो जाता है, मौसमी रमज़ान नहीं, सॉरी, मौसमी मुसलमान। वो लोग जो सारी ज़िंदगी, सारा 11 महीना जो है वो इस्लाम से बिल्कुल दूर रहते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, कभी जुमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अक्सर लोग जुमा भी नहीं पढ़ते। वो लोग रमज़ान में थोड़ा बहुत इस तरफ आ जाते हैं, वो जुमा पढ़ने लगते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं करते, वो भी महरूम रह जाते हैं और बिल्कुल ही महरूम रह जाते हैं। कुछ लोग ये थोड़ी चीज़ें तब्दीली अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं रमज़ान में कि नमाज़ पढ़ ली, थोड़ी कुरान पढ़ ली, थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी सुन ली, दर्स सुन लिए। वो लोग जो सारी ज़िंदगी ये सारा काम कर रहे होते हैं वो रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो भी थोड़े नज़र आने लगते हैं कि भाई ये अपनी ज़िंदगी नॉर्मल से हट के गुजार रहे हैं रमज़ान में। और वो लोग जो अल्लाह के अच्छे बंदे होते हैं वो सारी ज़िंदगी इस तरह गुजार रहे होते हैं, रमज़ान में वो और ज़्यादा करने लगते हैं। तो हर कोई अपने अपने लेवल के हिसाब से या अपनी अपनी ज़िंदगी जैसे वो गुजारा तो उसके हिसाब से और तौफ़ीक़ के हिसाब से रमज़ान में नॉर्मल डे से थोड़ा ज़्यादा कर रहा होता है। तो फिर तो इस तरह से हम हर किसी को ही मौसमी मुसलमान कह सकते हैं। लेकिन ये टर्म ख़ास तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के मुतालिक जो सारा साल इतना नमाज और कुरान नहीं कर रहे होते लेकिन रमज़ान में करने लगते हैं। तो क्या ये मौसमी मुसलमान कौन है और इनका क्या फ़ायदा है? देखिए, रमज़ान की सारी जो एक गहमा गहमी है, जो रमज़ान का एक मज़ा है, वो है ही मौसमी मुसलमानों से। इमेजिन करें कि रमज़ान तो आ गया लेकिन वो लोग जो नमाज़ नहीं पढ़ते थे वो अब रमज़ान में भी ना घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो रोज़े भी नहीं रख रहे, अगर वो अफ्तारियों में बैठ के उसमें भी अपना हिस्सा नहीं डाल रहे, वो मस्जिद भी नहीं जा रहे और मस्जिद की सफ़े जो हैं वो जैसे नॉर्मल डेज़ में फ़जर और इशा में तो मुश्किल से 1-1.5 सफ़े होती हैं, ज़ोहर में 2 सफ़े हो गई, 3 सफ़े हो गई कहीं। तो अगर आम दिनों में भी, अगर रमज़ान में भी मस्जिदें सिर्फ उतनी ही बड़ी रहें जैसे आम दिनों में होती हैं और वीरान सी रहें, तो रमज़ान की गहमा गहमी और रमज़ान का मज़ा तो आएगा ही नहीं। अब रमज़ान में क्या होता है, लोग घर में भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई लोग नाते हैं और हम सुन रहे होते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा तिलावत कर रहे होते हैं। अब मस्जिद जाएँ तो वहाँ एक गहमा गहमी होती है, लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, तरावीह हो रही होती है, पीछे लोग अपनी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद भरी होती है, एक अच्छा माहौल होता है, गहमा गहमी का माहौल होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये वही लोग हैं जो आम दिनों में तो मस्जिद में नहीं होते। ये वो एक्स्ट्रा लोग हैं जो रमज़ान में मौसमी मुसलमान बन के ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो रमज़ान की सारी गहमी और रौनक तो होती ही इन मौसमी मुसलमानों से है। इन मौसमी मुसलमानों के बगैर तो रमज़ान बड़ा फीका सा रहेगा। तो ये मौसमी मुसलमान तो अल्लाह की रहमत हैं जो रमज़ान को उसकी ज़ाहिरी रौनक बख्श रहे हैं। मैं ज़ाहिरी रौनक इसलिए कह रहा हूँ कि रमज़ान की बातनी और रूहानी रौनक तो वैसे ही हर वक्त चमक दमक के साथ होती है, हमें महसूस ना हो वो दूसरी बात है। अगर एक बंदा भी मस्जिद में ना हो तो क्या रमज़ान की रौनक और रमज़ान की रूहानी बरकतें नहीं बरस रही होंगी? वो तो वैसे ही बरसेंगी। लेकिन ये जो मौसमी मुसलमान हैं ये हमारे लिए रमज़ान की ज़ाहिरी रौनक को बढ़ाते हैं और ये बड़े काम के लोग हैं। तो इनको हम बुरा भला नहीं कहें। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम जिस हद तक
मौसमी मुसलमान रमज़ान में बन सकते हैं, बन जाएं, क्योंकि हम रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेट रहे होते हैं। दूसरा, क्यों इन मौसमी मुसलमानों को हमें बुरा नहीं कहना चाहिए? हम सब मौसमी मुसलमान होते हैं किसी न किसी हद तक। क्यों हमें कुछ नहीं कहना चाहिए? इसलिए कि ये अल्लाह को बड़े पसंद है, मेरा ख़्याल है। आप इमेजिन करें, आजकल के लोग, कुछ यंग लोग, कुछ बड़े लोग भी इस तरह बोल देते हैं, लेकिन आप गौर करें कि ये जो मौसमी मुसलमान जो रमज़ान में अल्लाह की तरफ थोड़े से आ रहे हैं, जो थोड़ी नमाज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, कुछ अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह इनसे बड़ा नाराज़ होता होगा कि क्यों आ गए मुँह उठाए रमज़ान में मेरे पास? क्या अल्लाह हमारे जैसा है कि यार वहाँ वैसे तो हमसे मिलते नहीं हो, आज मिलने आ गए, चलो निकलो यहाँ से? अल्लाह ऐसा सोचता होगा उनके मुताल्लिक़? डेफिनेटली नहीं। अल्लाह को तो ये बड़े अजीज़ होते होंगे, क्योंकि अल्लाह तो बड़ा खुश होता है जब अल्लाह का कोई भी बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो गुनाहगार और चोरी क्यों ना हो। अगर अल्लाह की तरफ राग़िब होता है तो अल्लाह तो उनसे बड़ा खुश होता है। तो अल्लाह तो इनकी डेफिनेट बड़ी आवभगत करता होगा कि यार चलो आज सही ये मेरे सामने आ तो गए, इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाल तो लिया, ये मेरी बताई हुई बात कुरान में पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम मुझे दे रहे हैं या नमाज के लिए मेरे सामने आ तो गए, तो अल्लाह तो इनसे डेफिनेटली बहुत खुश होता होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो जिन लोगों से अल्लाह खुश हो रहा है उन्हें हम इस तरह के रिमार्क्स दें, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। रमज़ान की रौनक इन मौसमी मुसलमानों से होती है और अल्लाह यकीनन इन मौसमी मुसलमानों से खुश होता होगा, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब रमज़ान में हम सब मौसमी मुसलमान क्यों बन जाते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो मेगा सेल है जो अल्लाह ने रमज़ान में लगाई होती है। अगर आपके पास कोई दुकान हो या कोई मॉल हो, वहाँ नॉर्मली लोग जाते रहते हैं, अपना ख़रीदारी तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ सेल का ऐलान हो जाए कि जी 30% ऑफ और 50% ऑफ और बाय वन गेट वन और 2 फ्री, तो कौम किस तरह पहुँच जाती है उस सेल का फ़ायदा उठाने। कुछ अर्से पहले हम सब ने टीवी पे वो मनाज़र भी देखे हैं कि एक वो कपड़े की दुकान पे ख़वातीन इस तरह घुस गई थी कि शीशे वीशे सब टूट गए थे और क्या हशर हो गया था, वहाँ बलवा हो गया था। क्यों था? उस सेल की वजह से था। तो जब हम इस दुनियावी सेल में, जहाँ हमें चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल रही हों, आराम से मिल जा रही हों, तब वहाँ तो हम जाके सेल का पूरा फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब अल्लाह ने सेल लगाई हुई हो तो हम बोलेंगे यार ये तो मौसमी मुसलमान आ गए। तो हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम, हमारा जो भी लेवल है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का, रमज़ान में हम मौसमी मुसलमान बन के, बहुत ज़्यादा मौसमी मुसलमान बन के उस सेल का फ़ायदा उठा लें। और ये सेल तो हमारे आम मॉल के सेल वाली भी नहीं है कि 30% और 50% ऑफ, या बाय वन गेट वन फ्री, या बाय वन गेट 2 फ्री। ये तो बाय वन गेट 10 फ्री है, बाय वन गेट 100 फ्री है। इसमें तो अल्लाह मियाँ ने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दिए होते हैं। आप जो भी भला काम करेंगे उसका आपको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना सवाब मिलेगा। अब ये कहते हैं ना कि जी एक नेकी के 10 नेकी मिलते हैं। अब ये लोग कहते होंगे, बच्चों को अगर ये बात बोलें तो कहें यार क्या नेकी, क्या मतलब है इसका? तो इस टॉपिक मैं कभी और इंशाल्लाह आगे 1-2 दिन वीडियो में बात करूंगा कि ये किस तरह, ये है क्या, इसको हम किस तरह समझें। हम किसी बच्चे को ये बोलेंगे यार ये करो तो तुम्हें 10 नेकी मिलेगी, तो ये बात उसके कान और प्रोबली स्कैल्प से अंदर ब्रेन में नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यकीनन इतना ज़रूर है कि अल्लाह इस महीने मेहरबान होता है। हम सब क्या करते हैं और हमारी बातें सुनता है। हमारे अगर हम तो कोई दरख्वास्त करें तो वो पूरी करता है, चाहे वो माफ़ी की दरख्वास्त हो, चाहे कोई दुआ हो। हम ये हमेशा देखते हैं कि हम किसी बड़े के पास जा रहे हैं, चाहे वो कोई हमारा सीनियर हो, चाहे वो बड़ी पोजीशन पे कोई हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों और पेरेंट्स कोई कुछ कह रहे हो, तो वो ये देखते हैं यार कि इस बंदे का इस वक्त मूड कैसा है, ये किस मूड में है। जब वो बेहतर मूड में होता है तो हम अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार ये कबूल होने का इम्कान ज़्यादा है, हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा, शायद ज़्यादा ही क्यों ना मिल जाए। तो हम मूड देख के बात करते हैं, करना भी चाहिए ऐसा। तो इस रमज़ान में अल्लाह ने तो अपना मूड पूरा चेंज कर लिया होता है। रहमतों का महीना है, अल्लाह कहता है इस महीने मुझसे जो मांगो मैं दूंगा, एक मांगो ज़्यादा दूंगा। तो जब हम दुनिया में ऐसा करते हैं, तो जब अल्लाह कह रहा है कि भाई इस महीने मुझसे मांगो, मैं मेहरबानी करूँगा, तो फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस सेल का फ़ायदा उठाएं, अल्लाह से खूब मांगें, अल्लाह के सामने जाएं, थोड़ा टाइम दें, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ें और माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। कौन गुनाहगार नहीं है? हम में से हर कोई गुनाहगार है। किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, हर किसी को माफ़ी की ज़रूरत है। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह माफ़ करने के मूड में होता है। तो अगर माफ़ करने के मूड में भी अल्लाह है और हम माफ़ी नहीं मांग रहे, हम उसके सामने जा कर के
अपनी अर्ज़ी नहीं पेश कर रहे और थोड़ी सी इमिटेशन करके ही हाथ वाथ, जैसे होता है ना, आप कहीं जाते हैं कुछ आम लोग और बादशाह के दरबार में जाएं कोई, तो किस तरह की एक्टिंग करके बंदा माफ़ी मांग रहा होता है, पहले 10 सलाम करता है, तारीफ़ें बयान करता है, फिर माफ़ी मांग रहा होता है। तो ये काम अगर अल्लाह के साथ कर लें हम, तो हमें हमारी गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी और हमारी दुआएं जो हम मांगना चाह रहे हैं अल्लाह से, वो पूरी करने का इम्कान, होने का इम्कान ज़्यादा है, इसलिए कि अल्लाह मेहरबान ज़्यादा हुआ होता है इस महीने। तो इस सेल का फ़ायदा उठाने में कोई नुकसान नहीं है, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि इस सेल का फ़ायदा उठाए। लेकिन सेल का फ़ायदा कैसे उठाएंगे हम? नंबर 1, एक तो हमें जाना पड़ेगा मॉल में, यानी अल्लाह के सामने जाना पड़ेगा, और हमें दुकानों में जाना पड़ेगा, यानी हमें कोई अच्छे अमल करने पड़ेंगे, और फिर वहाँ से चीज़ें उठा के लानी होंगी। बस गलती ये ना करिएगा कि जो अक्सर औक़ात ख़वातीन ख़ास तौर पे मॉल सेल में गलती करती हैं कि जल्दी जल्दी बहुत सारा माल उठा लिया और उल्टा लेने के देने पड़ गए, यानी माल सही नहीं था, जो सामान लिया वो डिफेक्टिव था, जल्दी जल्दी में चेक नहीं किया, खूब सारा भर के एक थैली में ले आया, रास्ते में थैली पड़ गई, सामान आधा ज़ाया हो गया। तो हम भी यही करते हैं अक्सर औक़ात रमज़ान में कि हम अपनी जो भी एक्टिविटी या इबादत है उसको अच्छा नहीं करते, देख के नहीं करते, उसमें टाइम लगाएं, उसमें जहन लगाएं, उसमें दिल लगाएं और उसको अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, उसको महसूस करें, उसको फ़ील करें, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। अखलास के साथ करें, यानी कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे अल्लाह राज़ी होगा। वो हम बाद में बात करेंगे अल्लाह के राज़ी होने का मतलब क्या है। और फिर इस तरह से लाएं कि रास्ते में आपका जो थैला हो वो फट ना जाए, जो कुछ आपने किया वो गिर ना जाए, यानी फिर आप उस पर जो अच्छे काम किए हैं उसके जो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उसको कायम रखें, फिर आप गलत ना करें, फिर आप बेईमानियाँ ना करें, फिर आप झूठ ना बोलें, क्योंकि वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। वो एक हदीस है ना, मेरे ख्याल में हदीस ही है कि रमज़ान में जितनी भी कमाई आप अल्लाह हर एहतसाब और ईमान के साथ रखे गए रोज़े के साथ जो समरात मिलते हैं उसमें अल्लाह सबको माफ़ कर देता है सिवाय 4 लोगों के। वो कौन लोग हैं? अगर मुझे इस वक्त सही याद आ जाए, सीक्वेंस में मैं भूल ना जाऊँ। एक वो जो क़ता ताल्लुक़ ना करे, यानी जानने वालों से, रिश्तेदारों से ज़बरदस्ती लड़ करके दूर ना रहे, उसको अल्लाह माफ़ नहीं करता, उसके कोई रोज़े कबूल नहीं होते। एक वो जो कीना रखता है दिल में किसी दूसरे के ख़िलाफ़, एक वो जो माँ बाप का नाफरमान है, और एक वो जो आदी शराबी है। अब मैं इन 4 बातों पे फोकस ना करें, फोकस इस बात पे करें कि ये कौन लोग, ये किन को अल्लाह कह रहा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि रमज़ान के जो सवाब जितने तुमने कमाए हैं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा या तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम 50 रकअत रोज़ नफिल ना पढ़ो, अगर तुम रोज़ा सिर्फ एक खजूर से खोल लो। इस तरह की बातें नहीं हैं। ये कौन सी बातें हैं जिससे सारे रमज़ान के फ़वाइद ज़ायल हो जाते हैं? अखलाक़ी बातें हैं। यानी अल्लाह क्या कह रहा है कि ये सारे रोज़े के नमाज, ज़कात, कुरान, तरावी तुम्हारी ज़ाया हो जाएगी अगर तुम अपने अंदर अखलाक़ी क़दरें ना पैदा करो। माँ बाप का ख्याल अखलाक़ी क़दर है। कीना ना रखना दिलों की बीमारियों में से एक बीमारी है, तो अल्लाह चाहता है दिलों की जो बीमारियाँ हैं, गुस्सा, कीना, हसद, नफ़रत, लालच, ये ख़त्म करो। और पहली वाली क्या थी जो, तो ये बेसिक अल्लाह जो है सारी क्या करना चाह रहा है, पैगाम क्या है इसमें? इंसान के बच्चे बनो, बेहतर इंसान बनो, अपने अंदर अखलाक़ी क़दरें बेहतर करो और अपने आप को अंदर से अच्छा इंसान बनाओ, वरना ये तुम्हारे रमज़ान की इबादत किसी काम की नहीं है। तो हम रमज़ान में इबादत करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और वही वाली बात इन द एंड कि अल्लाह ये पैगाम दे रहा है यहाँ, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारी ये इबादतें भी हैं ये सब मुँह पे मार दी जाएंगी अगर इंसान के बच्चे नहीं बनोगे। तो कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान में हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो पे दूसरी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।